रजत जी, ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ज्यादा तकलीफदायक है। मैंने भी वो वीडियो स्वयं देखा है और देखने के तुरंत बाद लोकनायक अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी बात किया है। मैं समझता हूं कि इतने दिन से लगातार हम लोग देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी इस समय देश को कोरोना से बचाने की जंग में अपने प्राणों को भी खतरे में डालकर लगे हुए हैं, सारे देश ने 22 मार्च को इनका अभिनंदन किया। सारे देश और सारी दुनिया में इन डॉक्टरों के प्रति, इन नर्सिस के प्रति, इन स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति एक अभूतपूर्व गर्व का भाव विकसित भी हुआ है, वो पहले से भी था। और ऐसी परिस्थिति में समाज के कुछ लोगों के द्वारा, और खासकर अगर कोई मरीज ऐसा कर रहा है, तो ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कष्टदायक कुछ नहीं हो सकता। इस तरह की अनेकों घटनाएं देश में हो रही थी, जहां डॉक्टर्स को ऑस्ट्रेसाइज किया जा रहा था, स्टिग्मेटाइज किया जा रहा था, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उनके साथ मारपीट हो रही थी, उनका हरेसमेंट हो रहा था। आपने बिल्कुल ठीक कहा रजत जी, मैंने इसीलिए कहा कि ये सारी जो घटनाएं हो रही थी, इनका संज्ञान लेकर हमारी सरकार ने, अभी आप जानते हैं कि कल ही कैबिनेट में बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जो लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना कानून था, एपिडेमिक्स एक्ट जो था भारत का, उसमें हमने आज राष्ट्रपति जी ने उसको सहमति दे दी है, वो नोटिफाई भी हो चुका है। इसलिए मैं दोबारा से हाथ जोड़कर सारे देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कृपया डॉक्टरों के साथ, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं ये आप मत करिए। ये शोभा हमको नहीं देता, समाज को भी शोभा नहीं देता। ये डॉक्टर लोग जो है बहुत ज्यादा तकलीफ अपने सिर पर लेकर जो है विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और देश के लोगों के प्राण की रक्षा के लिए समर्पित होकर बहुत गहरे और सच्चे भाव से काम कर रहे हैं। दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं। कई कई दिन तक ये लोग सो नहीं रहे हैं, क्योंकि एक स्वास्थ्य मंत्री के नाते मैं सब अस्पतालों में भी जा रहा हूं, सब जगह मैं देख भी रहा हूं, इनसे इंटरेक्ट भी कर रहा हूं, और रोज ट्विटर पे इस तरह की जब शिकायतें मैं देखता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। देखिए, ये मैंने जैसा आपको कहा, देखिए अब कोई भी अगर तकलीफ है, जैसे डॉक्टरों ने इस वीडियो को बनाकर इसको ट्विटर पर डाला है, तो चाहे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के माध्यम से, चाहे सिस्टम के माध्यम से कम उसकी औपचारिक जानकारी तो जो है व्यवस्था को जरूर देनी पड़ेगी। मैंने भी अगर मान लीजिए ट्विटर के ऊपर ये वीडियो ना देखा होता, या अगर किसी ने मुझे ना भेजा होता, तो मुझे भी कैसे पता लगता। बिल्कुल ठीक है। हाँ। जो पुलिस का अधिकारी है, जिसको कि केस बनाना है, एक्शन लेना है, उसके पास भी जानकारी तो आवश्यक है। और जानकारी अगर हम देंगे, तो इसलिए कानून में हमने ये प्रावधान किया है कि एक वरिष्ठ अधिकारी पुलिस का इसकी जांच करेगा और 1 महीने के अंदर अंदर उसको जो है उसको कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा, और कोर्ट में भी जाने के बाद 1 साल के अंदर अंदर जो है सजा का फैसला भी करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमने ये कोई कानून के माध्यम से हम लोगों को जेल में नहीं भेजना चाहते सबको, लेकिन हम चाहते हैं कि इस कानून का कम से कम इतना समाज में डर रहना चाहिए कि कोई भी जो है स्वास्थ्य कर्मी के साथ, डॉक्टरों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार भविष्य में ना। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ये कोई भी कर रहा है समाज का व्यक्ति, तो ये शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। ये किसी व्यक्ति के लिए शर्मनाक नहीं है, ये देश को भी इसके कारण जो है बहुत, मैं समझता हूँ देश की भी सारे दुनिया में बदनामी होती है अगर हमारे देश का ये पिक्चर जो है सारे दुनिया में जाती है कि भारत के अंदर डॉक्टरों के साथ इस प्रकार का लोग व्यवहार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत है। देखिए रजत जी, ये तकलीफ मैं समझता हूं कि देश में जिसने भी वो देखा है, चाहे वो मुरादाबाद का वीडियो हो, चाहे वो कहीं पर भी इस तरह की घटना हुई है, एक आम भारतवासी को उसको हृदय से, मन से और आत्मा से तकलीफ हुई है। भारत में कोई भी व्यक्ति इसकी, मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार से सराहना नहीं कर सकता। कोई इसके साथ, इस विषय के साथ और इस तरह का व्यवहार करने वालों के साथ देश में कोई नहीं खड़ा है। ये बहुत समाज के अंदर कुछ ऐसे थोड़े से बहुत ही इस तरह के लोग हैं जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं, और मुझे लगता है कि अब समाज को इनके खिलाफ जो है खड़ा होना पड़ेगा।
मैंने ऑलरेडी जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, वहाँ के डायरेक्टर हैं, उनको मैंने तो जैसे ही इस पे ट्विटर पे ये देखा था, मैंने तभी उनसे बात कहा था और मैंने उनको कहा था कि इसके संदर्भ में आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो करिए। लेकिन ये घटना शायद बुधवार की है। ये जो कानून बना है, नोटिफाई हुआ है, ये तो शायद आज हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो है, जो भी इसकी शिकायत इत्यादि है और जो भी इसकी रेमेडियल एक्शन है, वो निश्चित रूप से मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हमने कहा है कि उसको निश्चित रूप से वो करें और इसको एग्रेसिवली फॉलो करें। देखिए, मेरे को अगर कोई लिखता है, मेरे को तो कोई अगर ट्विटर फेसबुक पे लिखता है, मैं तो वहां से भी देख के अपने प्रोएक्टिवली बहुत सारी चीजों को फॉलो करने की कोशिश करता हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कानून के तहत व्यवस्था को और जो प्रॉपर जगह है वहां पर उसकी जानकारी जरूर देनी चाहिए। हमको भी जानकारी देते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हमारे दफ्तर जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हमारे लेवल से जो भी कार्रवाई हो सकती है वो हम निश्चित रूप से करेंगे। कंसर्न डीएम्स तक बात को पहुंचाएंगे, कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स तक पहुंचाएंगे। लेकिन इतने लंबे रूट को अपनाने की बजाय अगर लोकली भी लोग जो है इसके लिए प्रॉपर शिकायत करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रशासन है सब स्तर पर इसमें जितनी भी जो एक्शंस हैं संभावित, वो सब कुछ करेगा। देखिए, मैं तो इस घटना के पहले मैं तो हमेशा से डॉक्टर्स के साथ और इस विषय के साथ हूं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, हमारे होम मिनिस्टर ने इसके अंदर पूरा सहयोग किया, हमारी पूरी कैबिनेट ने इस डिसीजन को पास करने में यूनानिमसली जो है सब प्रकार से जो है सहयोग किया। वो इसीलिए किया क्योंकि हम इन कोरोना वॉरियर्स के साथ जो है हृदय, मन और आत्मा से खड़े हैं और हम ये समझते हैं कि एक डॉक्टर होने के नाते भी मैं समझता हूं कि कितनी विषम परिस्थितियों में अभी हमारे डॉक्टर और सभी हमारी नर्सें और सारे हमारे दूसरे अस्पताल में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं। मैं उनको हृदय से सैल्यूट करता हूं और मैं चाहता हूं देश की भी भावना ऐसी ही रहनी चाहिए। जी।